तत्व के आवर्ती वर्गीकरण, ये हम लोग चल रहे थे तत्व के आवर्ती गुण। इन आवर्ती गुणों में हमने कुछ पढ़ लिए, कुछ के बारे में जानकारी हासिल की। आज का जो विषय वस्तु है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। लब्धि माने प्राप्त करना। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है या ऊर्जा की नहीं आवश्यकता है? कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है? एटम का, परमाणु का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन लेने की कैपास टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन की लूजिंग टेंडेंसी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का ज्ञान किया जा रहा है। पहले ये देखिए कि है क्या। तो गैसीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि परमाणु ग्राउंड स्टेज में, साधारण अवस्था में उदासीन होता है और गैस के परमाणु भी उदासीन होते हैं, और एक परमाणु हमेशा गैस के अणु की तरह बिहेव करता है। तो गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणावेश बनने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह क्या है? वह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। अब कहा गया है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब आपका परमाणु चाहे ऊर्जा को लेकर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या ऊर्जा को निकाल करके ग्रहण करे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और ऋण आयन बनाए, तो वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मींस ये गैसीय परमाणु है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और X माइनस प्लस या माइनस डेल्टा H। डेल्टा H क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन। अब यह ऊर्जा निकालेगा भी या ऊर्जा लेगा भी? ऊर्जा निकाल रहा है तो उसका मान ऋणात्मक, ऊर्जा ले रहा है तो उसका मान धनात्मक होना चाहिए। तो अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आवर्त में व समूह में किस प्रकार परिवर्तित होता है? हम जानते हैं आवर्त में परमाणु के आकार में वृद्धि नहीं होती, नाभिकीय आवेश लगातार कम होता रहता है, आकार लगातार बढ़ता रहता है। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान कम होता है। कम बढ़ता है। ऐसे अभी तो देखो, ये हमारा जो है पहले आवर्त S और D में क्या है? धातु है। तो धातु में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी रखती है, इलेक्ट्रॉन को निकालती है, और ये क्या कर रहा है? ग्रहण करना। ऑलरेडी इनकी टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन लूजिंग की है, तो ग्रहण करने का सवाल ही नहीं होता। फिर भी अगर हम ऊर्जा को दें तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, बट ये इनके नेचर के अपोजिट होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान बहुत ही कम होगा।
जैसे जैसे हम पी ब्लॉक में पहुंचते हैं, यहां पर उपधातु और अधातुएं आती हैं। उपधातु में दोनों के नेचर होते हैं, धातु के भी और अधातु के भी, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी आने लगती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता आने लगती है। तो और जैसे जैसे हम पी ब्लॉक में आगे बढ़ते हैं, समूह में आगे बढ़ते हैं, हमारे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी का मान लगातार बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अधात्विक गुण में वृद्धि होती है, और अधात्विक क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी रखती है, जो एक परिभाषा है हमारी। इसलिए समूह में बाएं से दाएं चलते हैं तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, फलतः इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान कम होता है। उपधातुओं में क्षमता धीरे धीरे आने लगती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान लगातार बढ़ता रहता है। जैसे जैसे धात्विक नेचर घटता है और अधात्विक नेचर बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान भी बढ़ने लगता है। अब हम चर्चा करेंगे समूह की। तो फर्स्ट एक ही चर्चा करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम। यहां देख रहे हैं कि इनका आकार लगातार बढ़ रहा है, आकार लगातार बढ़ रहा है। नाभिकीय आकर्षण बल लगातार कम हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता भी कम हो रही है। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लॉकिंग एंथैल्पी का मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। किसी भी समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर, यहां पर भी हम देखते हैं तो आधात्विक गुण जो है वो घटता है, आधात्विक गुण घटता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान भी लगातार घट रहा है। इनके भी परमाणु आकारों में लगातार वृद्धि हो रही है, नाभिकीय आकर्षण बल में लगातार कमी आ रही है। फिर भी धात्विक नेचर होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन लॉकिंग एंथैल्पी का मान है, लेकिन एस्टर टीम जो है पूर्णतया धातु है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है। तो टॉप टू बॉटम आने पर चाहे वो धातुएं हो चाहे अधातुएं हो, परमाणु आकार में वृद्धि होने के कारण, नाभिकीय आवेश लगातार कम होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन लॉकिंग एंथैल्पी का मान कम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉकिंग एंथैल्पी का। अब आगे बढ़ते हैं, एक और गुण है, वो है क्या? ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक व अपचायक गुण। तो ऑक्सीकारक और अपचायक क्या है? बहुत डिटेल में आप लोगों ने सेकंड पेपर का पहला ही चैप्टर पढ़ा होगा, ऑक्सीकरण व अपचयन मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं, कब ऑक्सीकरण होता है, कब अपचयन होता है, ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है, टेक्स्टली आप लोगों ने वहां किया होगा। फिर भी यहाँ हम थोड़ा सा उसकी चर्चा करते हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि ऑक्सीकारक और अपचायक है क्या। तो ऑक्सीकरण क्या, पहले जान लीजिए। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? 5 परिभाषाएं हैं
पहला, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, ऑक्सीजन का योग हो रहा हो तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा। दूसरा, हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा हो तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तीसरा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो। चौथा, धन आयन में वृद्धि हो रही है। ये चार कहीं ना कहीं आपको हमेशा मिल जाएंगे। इन चारों में को देख करके हम पहचान लेते हैं कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया हो रही है अथवा नहीं। अब चयन क्या है, इसी का उल्टा, ऑक्सीजन का निष्कासन। दूसरा, H2 का योग। तीसरा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। चौथा, धन आयन का घटना। और एक और जोड़ सकते हो, ऋण आयन का बढ़ना। यहां भी एक और जोड़ सकते हो, ऋण आयन का, देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा क्या है, तो ऑक्सीकारक गुण क्या है, यहां सीधा सीधा है। पहली परिभाषा, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो हम देखते हैं, और सारी में हम लोगों ने देखा था कि अगर यहाँ Na2O है तो NaO है, और Al2O3 है। थर्ड ग्रुप की चर्चा हो रही है, थर्ड पीरियड की। और Si2O4 है। फिर आगे P2O5 है। फिर आगे Cl2O7। यहां दो धन आयन के साथ एक ऑक्सीजन है, यहां एक के साथ एक ऑक्सीजन है, यहां एक के साथ 1.5 ऑक्सीजन है, दो के साथ 4 ऑक्सीजन, एक के साथ 2 ऑक्सीजन है, यहां एक के साथ 2.5 ऑक्सीजन, यहां एक के साथ 3.5 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन टेंडेंसी तो यहां एक के साथ आधा हो जाए। अब हम दिमाग लगाएं, ऑक्सीजन है क्या, दैट इज ऑक्सीजन। टिक मार्क क्या है, ऑक्सीजन है। एक के साथ, एक धातु के साथ या एक अधातु के साथ ऑक्सीजन की क्या टेंडेंसी है, ऑक्सीकारक क्या टेंडेंसी है कि लगातार वो ऑक्साइड प्रभाव बढ़ रहे हैं, ऑक्सीकारक गुण लगातार बढ़ रहा है। क्यों, एक के साथ आधा है, एक के साथ 1 हो गया, मानिए ऑक्सीजन बढ़ गया, यहाँ एक के साथ 1.5 हो गया, यहाँ एक के साथ 2 हो गया, एक के साथ 2.5, एक के साथ 7, मतलब आधा आधा हर जगह बढ़ रहा है। तो ऑक्सीकारक गुण जब हम आवर्त में चलेंगे लगातार बढ़ता है। आवर्त में लगातार बढ़ता है। तो अब क्षयिक गुण क्या होगा,
अब चायक गुण क्या होगा, घटेगा, घटता है। समूह में हम चले टॉप टू बॉटम, तो धातु में ऑक्सीजन के साथ एडिशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ऑक्साइड गुण लगातार बढ़ेगा, धातुओं में भी लगातार बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर धातु है और नीचे धातु, तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर यह मान बढ़ता है, अपचायक मान घटता है, और आवर्त में चलने पर भी ऑक्सीकारक मान बढ़ता है और अपचायक मान। तो धात्विक और अधात्विक गुण भी देख लो। धात क्या है, जिनमें इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी होती है, ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम धात्विक नेचर के होते हैं, लेकिन सोडियम सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम उससे कम, एल्यूमिनियम उससे कम, सिलिकॉन उभय कर दिया जाता है, धात के भी है और धात के भी है। फिर फास्फोरस आधात और क्लोरीन सबसे अधात्विक नेचर का होता है, तो अधात्विक गुण लगातार बढ़ रहा है, आधात्विक गुण बढ़ता है और धात्विक गुण घटता है। कब, टॉप टू बॉटम। जब हम आप समूह में लेफ्ट टू राइट, अधात्विक गुण बाएं से दाएं चलने पर बढ़ेगा, धात्विक गुण बाएं से दाएं चलने पर घटेगा। जब हम समूह में चलेंगे टॉप टू बॉटम, धात्विक गुण लगातार बढ़ता है और इतना ज्यादा धात्विक नेचर का हो जाता है, इतना इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी आ जाती है कि वो रेडियो एक्टिव प्रतिक्रिया हो जाता है। हम समूह में नीचे देखेंगे तो सीजियम और फ्रांसियम, रुबिडियम और फ्रांसियम जो है वो धात्विक रेडियो एक्टिव नेचर के आ जाता है। फ्रांसियम पाणतया है, उसके ऊपर धीरे धीरे गुण बढ़ता है, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सुपर धातु नेचर के हैं। फिर रुबिडियम और अधिक लूजिंग टेंडेंसी है, सीजियम और अधिक लूजिंग, और फ्रांसियम तो एकदम लूजिंग टेंडेंसी रखता है क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा होता है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर नाभिक की पकड़ सबसे कम होती है। जरा सा भी या ऑटोमेटिकली ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता रखता है। तो टॉप टू बॉटम धात्विक गुण बढ़ता है और अधात्विक गुण घटता है, जस्ट उल्टा। ये आवर्त में है, आवर्त में जो होता है उसका जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा समूह में होता है। तो इस तरह से ये तत्व के आवर्ती गुण, तत्व का आवर्ती वर्गीकरण आपका चैप्टर जो था वो खत्म हो गया। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। घर पर भी आपकी किताबें होंगी एनसीईआरटी की, जिससे आप अभ्यास के प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे इन नोट्स को देखते हुए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस क्वेश्चन को इसी वीडियो के माध्यम से इसी साइट पर सेंड कर दीजिएगा, सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा।